जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्यों हमारे देश को सबसे अच्छा सबसे अलग कहा जाता है? आखिर क्यों भारत को सबसे अनोखा बताया जाता है? भारत को अनोखा कहा जाता है क्योंकि आज तक कोई भी भारत को एक शब्द, एक धर्म और एक सभ्यता में बांध नहीं पाया है। शायद इसलिए भी भारत को अलग बताया गया क्योंकि भारत में एक अलग दुनिया बसती है जहां हर तरीके के लोग रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी और आज मैं आपके बीच ABPL न्यूज़ में लेकर आई हूं भारत के 75 वर्षों की दास्तां को। इस साल भारत की आज़ादी को 75 साल पूरे हो चुके हैं और पूरा भारतवर्ष आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और शहीदों की शहादत को सलाम कर रहा है। चलिए इसी बीच आज हम भी आपको ले चलते हैं भारत के इन 75 सालों की यात्रा पर। 200 साल के एक लंबे संघर्ष के बाद आखिर 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली थी। इसी के चलते हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन सभी व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है जिनका भारत के आज़ाद होने में योगदान रहा है। स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले में तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित एक भाषण समर्पित करते हैं। स्कूलों और संगठनों से जुड़े विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किए जाते हैं और इस दिन को यादगार बनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी इस अवसर को यादगार बनाने के लिए भारत सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम लॉन्च किया है। साथ ही सरकार ने एक नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिससे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे भारतीय स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। इस साल स्वतंत्रता दिवस की थीम फ्रीडम स्ट्रगल आइडियाज रिसॉल्व एक्शंस एंड अचीवमेंट्स रखी गई है, जिसमें भारत के विकास पर ध्यान दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत इस वर्ष अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और हर साल की तरह सेना, नौसेना और वायुसेना की लाल किले में परेड की जाती है। इतना ही नहीं, स्कूल के बच्चे रंगीन कपड़े पहनकर अभिनय करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री हर साल झंडा फहराते हैं और लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हैं। इतना ही नहीं, स्वतंत्रता दिवस पर लोग पतंग उड़ाते हैं जो भारत की स्वतंत्र भावना का प्रतीक है। इसके साथ ही दिल्ली में लाल किला भी स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत के ध्वज का अनावरण लाल किले से पहली बार किया था। आपको बता दें कि इस साल उत्सव मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई है, जो भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सफलता को सराहने और संजोने की एक छोटी सी कोशिश है। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार की एक अनोखी पहल है जिसकी शुरुआत स्वतंत्रता दिवस के ठीक 75 सप्ताह पहले यानी 15 मार्च 2021 को की गई थी। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम से निकली पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर आयोजन का आगाज किया था और फ्रीडम स्ट्रगल आइडियाज रिजॉल्व एक्शन और अचीवमेंट की थीम के साथ शुरू किए इस प्रोग्राम का उद्देश्य नागरिकों में क्रांतिवीरों के प्रति आदर और आपसी सद्भाव बढ़ाना था। इस उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए ही भारतीय नागरिक सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ से हर घर तिरंगा कैंपेन की शुरुआत भी की गई है। प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात के एक एपिसोड में खुद भी लोगों से घरों में और सोशल मीडिया प्रोफाइल पर 2 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा झंडा लगाने का आग्रह किया है। वैसे इस बार आज़ादी के इस त्योहार को और भी खास बनाने के लिए पहली बार 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद स्वदेशी तोप से सलामी देने का भी प्रबंध किया गया है। हम सभी जानते हैं कि भारत के लिए ये सफ़र आसान नहीं था क्योंकि भारत आज़ाद तो हो गया था लेकिन उसको बंटवारा भी झेलना पड़ा था। एक कमज़ोर और अविकसित राष्ट्र से एक विकसित और मजबूत राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने आना मजबूत भारत को दिखाता है। इस बात का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि एक साथ जन्म लेने वाले भारत और पाकिस्तान में कितना अंतर है, भारत कितना आगे है और पाकिस्तान कितना पीछे छूट चुका है।
इसी के साथ देश के विकास और देशवासियों की कुशलता की कामना के साथ आप सभी दर्शकों को ABPL न्यूज़ के पूरे परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।